नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ। खबरों के पंचनामा में हम हाजिर हैं आज एक फिर नए विषय की पड़ताल के साथ। क्या कभी आपने ओम की आकृति वाले किसी फूल के बारे में सुना है? क्या कभी ऐसा फूल आपने देखा है? अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले पड़ताल हम इसी रहस्यमयी फूल की करते हैं। क्या ये तस्वीर आपको ओम जैसी नजर आ रही है? क्या इस तस्वीर में आपको भगवान की मौजूदगी का एहसास होता है? क्या इस तस्वीर का शंखधारी भगवान विष्णु से कुछ लेना देना है? क्या इस ओंकार का शिव से कोई सरोकार है? क्या रहस्य है सोशल मीडिया में घूमती इस तस्वीर का? ओम कहते हैं इस ध्वनि में साक्षात भगवान बसते हैं। तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल होने की वजह भी यही है। तस्वीर में दिखाई दे रही ओम की आकृति को लोग बेहद शुभ बता रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि असल में ओंकार की आकृति वाला ये एक फूल है जो पूरे 50 साल बाद दिखाई दिया है। हिंदू धर्म में ओम के उच्चारण की अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। 1 फरवरी 2017 जब से फागुन महीने ने दस्तक दी है, ये तस्वीर भी लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई है। आखिर क्या है इस तस्वीर की हकीकत? क्या हमारी तरह आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं? तो सबसे पहले आपके लिए वो मैसेज जानना जरूरी है जो इस तस्वीर के साथ वायरल किया जा रहा है। वायरल मैसेज में साफ साफ लिखा गया है कि मैसूर किले में 50 वर्ष में एक बार खिलने वाले शंख पुष्प का दर्शन करना अच्छा माना जाता है। ओंकार फूल प्रकृति की अनुपम लीला है। इस मैसेज को आगे भेजें ताकि दूसरों को भी मालूम हो और वो भी इसके दर्शन कर सकें। कोई भी ऐसा मैसेज जो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ हो, उसे पढ़ना, उसे सर्कुलेट करना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। आजकल एक ऐसा ही मैसेज बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, बहुत ही तेज़ी से सर्कुलेट हो रहा है। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ आखिर वो मैसेज है क्या। ये देखिए, ये मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है जिसमें ये दावा किया गया है कि एक फूल है जिसका नाम है शंख पुष्प और इसका दर्शन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। यानी कि आप इसके दर्शन करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और आप देख सकते हैं इस फूल की जो आकृति है वो ओम शब्द से काफ़ी मिलती जुलती है और शायद इसीलिए इसे इतना भाग्यशाली बताया जा रहा है और इसे बताया जा रहा है कि इसका दर्शन करना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, ओम की आकृति है इस फूल की। ज़रूरी नहीं कि जो भी मैसेज हम रोज़ देखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं वो सच ही हो, और इसीलिए इसकी पड़ताल करना बेहद ज़रूरी है इसको सच मानने से पहले। न्यूज नेशन के पास जब ये तस्वीर पहुंची तो पहली ही नजर में हम भी इस तस्वीर के प्रति आकर्षित हो गए, लेकिन दूसरी ही नजर में इस तस्वीर पर शक गहरा गया। हमारे दिमाग की बत्ती जली और सबसे पहले कुछ सवाल जहन में आए। क्या ऐसा कोई फूल हो सकता है जो 50 साल में सिर्फ एक बार खिले? अगर हाँ, तो जिस पौधे पर यह फूल लगा होगा उसकी लाइफ कितनी लंबी होगी? क्या महज एक बार फूल खिलाने के मकसद से किसी पौधे की 50 साल तक परवरिश की जा सकती है? ऐसे ही न जाने कितने सवालों के साथ हमारी टीम मैसूर के उस किले तक पहुंची जहां इन दिनों फूलों की कई प्रजाति सुगंध बिखेर रही है। इस दौरान हमें गेंदे के पीले फूल दिखाई दिए, लाल सफेद गुलाब भी नजर आए, नारंगी फूलों की क्यारियां भी देखने को मिली, लेकिन जिस ओम आकृति वाले फूल की हमें तलाश थी वो हमें कहीं भी नजर नहीं आया। मैसूर के किले में इस फूल के खिलने का दावा अपनी पड़ताल में हमें खोखला नजर आया। कथित शंख पुष्प नाम के फूल की तलाश हमने मैसूर के पूरे वृंदावन गार्डन में की, लेकिन कहीं से भी इसके बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। लिहाजा शंख पुष्प का सच जानने के लिए हमारी टीम बॉटनिकल एक्सपर्ट्स के पास पहुंची, जिन्हें इस तरह के एक्सक्लूसिव फूल, फल और वनस्पतियों की अच्छी जानकारी होती है। हमें उम्मीद थी कि यहाँ हमारे सवाल और वायरल हो रही इस तस्वीर दोनों के जवाब मिल जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। We are seeing different kinds of orchids. That is, you showed what you showed. That is not Shankha Pushpa. That is belongs to orchids, I think. बॉटनिकल एक्सपर्ट ने साफ साफ कहा कि जो तस्वीर वायरल हो रही है वो शंख पुष्प नहीं है बल्कि आर्किड है। आर्किड पौधों का वो कुल है जिसकी करीब 450 प्रजाति मौजूद है। इनकी खासियत है कि ये अपने अनुरूप वातावरण पाकर ही पनप जाती है।
एक्सपर्ट ने हमें यह भी बताया कि मैसूर में इसके 50 साल में उगने का दावा भी झूठा है, क्योंकि यह प्रजाति ठंडे जगह में ही पनप सकती है। Almost that all our orchids required very cool and congenial conditions. This type of hot conditions that orchids are not survived. That is the way we are grown orchids in that almost in hilly area or that required cold temperature area. अब तक हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि वायरल तस्वीर में जो आकृति नजर आ रही है वो शंख पुष्प की तो कतई नहीं है। लेकिन सवाल ये भी था कि जब ये शंख पुष्प नहीं है तो फिर शंख पुष्प कैसा होता है। तो अब हमने अपनी पड़ताल शंख पुष्प का सच सामने लाने पर केंद्रित कर दिया और जब डाटा खंगाला गया तो हमें शंख पुष्प के नाम से एक और तस्वीर दिखाई दी। अब हमारे सामने एक नाम की दो तस्वीरें थी। पहली तस्वीर में ओम की आकृति वाले कथित फूल को शंख पुष्प बताया जा रहा था, जबकि दूसरी तस्वीर में शंख पुष्प एक शंख की तरह दिखाई दे रहा था। हालांकि इस दूसरी तस्वीर में भी पहली तस्वीर की ही तरह दावा किया गया था कि यह शंख पुष्प की तस्वीर है जो मैसूर के किले में 50 साल बाद खिला है। यानी ये दूसरी तस्वीर भी सिवाय गुमराह करने के और कुछ नहीं है। पड़ताल के दौरान हमें एक और अहम जानकारी हाथ लगी। दरअसल जिस तस्वीर को शंख पुष्प बताकर वायरल किया जा रहा है वो तस्वीर अगस्त 2016 को इंटरनेट पर पोस्ट की गई थी। आमतौर पर मौसमी फूल अगस्त महीने में नहीं खिलते हैं। इसका मतलब ये है कि यह शंख जैसी दिखने वाली तस्वीर और भी पुरानी हो सकती है। हम शंख जैसी दिखने वाली इस तस्वीर की पड़ताल कर ही रहे थे कि हमें इंटरनेट पर एक अहम जानकारी हाथ लगी जो हमारी पड़ताल को पूरा करने के लिए बेहद कारगर साबित हुई। हमें पता चला कि यह तस्वीर किसी फूल की नहीं बल्कि समुद्र में पाए जाने वाले शंख की है, जिसे साल 1959 में खींचा गया था। जहां तक पहली तस्वीर का सवाल है तो हमारी पड़ताल में उसका दूर दूर तक शंख पुष्प से कोई संबंध नहीं मिला। पड़ताल में हमें शंख पुष्प के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन शंख पुष्पी नाम की एक घास के बारे में जानकारी जरूर मिली, जिसे स्मृति सुधा भी कहा जाता है। ये घास अक्सर गर्मियों के मौसम में खुद ब खुद उग जाती है। तो हमारी पड़ताल में शंख पुष्प के 50 साल में खिलने का दावा और उसकी तस्वीर दोनों ही गलत साबित हुए। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन। नदियां जब समंदर में मिलती हैं तो वो समंदर के रंग में रंग जाती हैं, लेकिन हम बात नदियों के संगम की नहीं करने वाले हैं, बल्कि दो समंदर के मिलन की हम बात करेंगे। आखिर क्यों दो समंदर एक दूसरे से मिलने के बावजूद भी नहीं मिल पाते हैं? ऐसा एक वीडियो इन दिनों दरअसल चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी हकीकत क्या है, आइए परखते हैं। आखिर क्या वजह है कि दो रंगों का पानी एक दूसरे से मिलता नहीं? क्या दो रंग के पानी को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है? क्या दो रंगों के पानी के बीच अदृश्य दीवार बनाई जा सकती है? ये वो सवाल हैं जो उस वायरल व्हाट्सएप मैसेज और वीडियो के सामने आने के बाद उठ खड़े हुए हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दुनिया में कहीं ऐसी जगह है जहां दो समंदर मिलते तो हैं, लेकिन उनका पानी आपस में नहीं मिलता। आखिर क्या है इस दूरी की वजह? आखिर क्यों आपस में नहीं मिलते दोनों समंदर? इन दिनों सोशल मीडिया पर समंदर के दो रंगों वाले पानी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। हो सकता है अब तक ये वायरल व्हाट्सएप मैसेज आपके पास भी पहुंच चुका हो। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले देखिए इस वीडियो। जिसके मोबाइल पर ये वीडियो आ रहा है वो इसे लाइक या शेयर किए बिना रह नहीं पा रहा। लोग अपने कमेंट में इसे कुदरत का करिश्मा बता रहे हैं। जब ये वायरल वीडियो हमारे पास पहुंचा तो हमने इसका सच जानने की कोशिश की। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है और इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। क्या एक समंदर में पानी का रंग अलग अलग हो सकता है? आइए आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो आपको भी शायद व्हाट्सएप पर आया हो। और ये वही वीडियो है जिसमें एक ही समंदर में पानी का रंग अलग अलग नजर आ रहा है और हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। आइए हम जानते हैं कैसे ये हो पा रहा है और क्या वाकई दुनिया में कोई ऐसा समंदर है जहां पानी का रंग अलग अलग हो। पड़ताल की शुरुआत में हमने सबसे पहले वायरल वीडियो की जांच की। हमारे सामने सवाल था कि कहीं इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई, किसी सॉफ्टवेयर की मदद से पानी के रंग को बदल तो नहीं दिया गया, कहीं ये वीडियो एडिटिंग का तो कमाल नहीं।
वायरल वीडियो की जांच में हमें ये जानकारी मिली कि ये तस्वीरें अलास्का की खाड़ी की हैं। लेकिन जो पहला सवाल हमारे सामने आया वो ये कि आखिर दो अलग अलग रंग के पानी का मतलब क्या है? पानी का रंग कैसे बदलता है? रंग जो है इस पे निर्भर करता है कि कितना ऑर्गेनिक पदार्थ है, कितना उसमें अवसाद है। अवसाद का रंग या सेडिमेंट का रंग वो उस जिस क्षेत्र से पानी आया उस पर निर्भर करता है कि उस क्षेत्र में किस तरह की चट्टानें हैं, किस तरह की मिट्टी है। वही मिट्टी जब पानी में बहती है तो मिट्टी के रंग से ही पानी का रंग बनता है। लेकिन अब भी ये सवाल अनसुलझा था कि आखिर वीडियो में दिख रहा दो अलग अलग रंग का पानी आपस में मिल क्यों नहीं रहा? इसकी वजह क्या है? हमने ये सवाल मुंबई के तोलानी कॉलेज ऑफ मैरीटाइम स्टडीज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अशोक अग्रवाल से पूछा। जो अलास्का के ग्लेशियर्स हैं, ऊपर से जो मेल्ट होते हैं, बर्फीले ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं समर के अंदर, वो जब नीचे उतरते हैं अपने साथ बहुत से खाड़ी के अंदर क्ले, फॉस्फेट्स, आयरन ओर और बहुत से पदार्थ अपने साथ ले आते हैं जिनका डेंसिटी अलग है, तापमान अलग है, इम्प्योरिटीज अलग हैं और इसके कारण ये मिल नहीं पाते क्योंकि इनकी डेंसिटी और तापमान अलग होता है। पानी का जो रंग का बिहेवियर है, जो उसके अंदर जो चीज़ें घुली हुई है या जो चीज़ें तैर रही है, वो बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं और उनकी एक कोलाइडल प्रॉपर्टी होती है। कोलाइड्स आपस में मिक्स नहीं होते हैं तो उसके कारण क्या है कि वो एक दूसरे को धकेलते हैं। उसके कारण ये रंग जो है एक मिलने के बावजूद भी फिर बाद में अलग अलग हो जाता है क्योंकि एक कोलाइड अपने ग्रुप में रहता है, दूसरा कोलाइड दूसरे ग्रुप में रहता है। अब तक की पड़ताल में ये साफ हो चुका था कि वायरल वीडियो में किया जा रहा ये दावा कि अलास्का की खाड़ी में दो समंदर मिलते हैं गलत बयानी है। इस कामयाबी से हमारा हौसला बढ़ा। हमने अपनी पड़ताल और तेज की। इंटरनेट पर पड़ताल के दौरान हमें जानकारी मिली अलास्का की खाड़ी में दिख रही प्राकृतिक घटना अकेली नहीं है। दुनिया में कई और जगहों पर भी ऐसा ही वाकया देखने को मिलता है। अलास्का का ही नहीं फिनोमिना है ये, केप टाउन के पास, अफ्रीका के पास, वहाँ पर भी ऐसे ही दो ओशंस मिलते हैं तो वहाँ का कलर भी अलग अलग होता है। और ये स्कॉगन जो डेनमार्क का उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ से भी बहुत बर्फ़ का पानी नीचे पिघल के आता है तो उसका भी कलर आपको दो तरह का मिलता है। न्यूज नेशन की रिसर्च टीम से हमें ये जानकारी मिली कि अलास्का की खाड़ी में कुदरत के इस करिश्मे पर कई लोग रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन पहली बार इस जगह की स्पष्ट तस्वीर करीब 8 साल पहले आई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर केन ब्रूलैंड ने पहली बार इस तस्वीर को क्लिक किया। वायरल खबर को लेकर हमारी पड़ताल आखिरी मुकाम पर पहुंच चुकी थी, लेकिन एक सवाल जो अब भी अनसुलझा था वो ये कि क्या अलास्का की खाड़ी में दिख रहे दो अलग अलग रंग के पानी क्या कभी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं? काफ़ी समय के बाद ये आखिर में मिल भी जाते हैं। ये मिसकंसेप्शन है, ये भ्रम है कि ये पानी मिलते नहीं है, ये मिलते हैं। न्यूज नेशन की पड़ताल में समंदर में दो अलग अलग रंगों के पानी का वायरल वीडियो सच पाया गया, लेकिन वीडियो में किया गया दावा कि ये पानी कभी आपस में नहीं मिलता गलत साबित हुआ। खबरों के पंचनामा के पड़ताल में यह वीडियो सच साबित हुआ है, लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि दो समंदर का पानी आपस में नहीं मिलता, दरअसल वह पूरी तरह गलत है, क्योंकि जानकारों की माने तो थोड़े समय बाद यह पानी जो है वह आपस में मिल जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। खबरों का पंचनामा में अब आपको एक और वायरल वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक बेजुबान किसी दूसरे बेजुबान को जीवन दान भी दे सकता है। एक चिड़िया फर्श पर पड़ी हो और दूसरी चिड़िया बेचैन हो उठी है। आखिर यहां हो क्या रहा है? क्यों एक चिड़िया अपने पंख फड़फड़ा रही है? क्यों पहली चिड़िया फर्श से उठ नहीं पा रही है? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए यह वायरल वीडियो भी आपको देखना होगा। हमने भी इस वायरल वीडियो की पूरी पड़ताल की। 1 मिनट 15 सेकंड के इस वीडियो को कई कसौटियों पर परखने की कोशिश की। वीडियो को बारीकी से देखने पर हमें पता चला कि पहली चिड़िया दूसरी चिड़िया की चोंच में हवा फूंक रही है। ऐसा ये चिड़िया एक बार नहीं बल्कि बार बार करती है। पास खड़े लोग इस तस्वीर को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे हैं, लेकिन अचानक वो हैरान रह जाते हैं। ये देखकर कि अचेत पड़ी चिड़िया छटपटाने लगती है। अचानक ही दूसरी चिड़िया उठती है और पंख फैलाकर उड़ जाती है।
इस वीडियो को देखने के बाद एक सवाल जो सबसे पहले मन में आया वो ये, क्या पहली चिड़िया की वजह से दूसरी चिड़िया को जीवन दान मिला? क्या कोई पक्षी दूसरे पक्षी की जान इस तरीके से बचा सकता है? सच की तह तक जाने के लिए हमने YouTube पर इससे मिलते जुलते वीडियोस ढूंढने शुरू कर दिए। इसी दौरान हमें ये एक वीडियो मिला जिसके जरिए दावा किया जा रहा था कि एक शख्स ने चिड़िया के मुंह में हवा फूंककर उसकी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि घर की पालतू ये चिड़िया अपने पिंजरे में अचेत मिली थी। इस युवक ने जब अपने मुंह से चिड़िया की चोंच में हवा फूंकना शुरू किया तो उसके शरीर में हलचल होने लगी। तो क्या चिड़िया इतने दबाव के साथ दूसरी चिड़िया की चोंच में हवा फूंक सकती है? तहकीकात में हमने मशहूर डॉक्टर के अग्रवाल के बयान को भी शामिल कर दिया, जिन्होंने माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन और चेस्ट पंपिंग से प्राण लौटने की थ्योरी पर मुहर लगा दी। घबराएं नहीं, ऐसा करने से मरीज को कोई हानि नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसकी चेस्ट की हड्डियां तोड़ दोगे। चिंता मत करो, अगर रिब्स टूट गए उसको जोड़ा जा सकता है। एक मरे हुए आदमी की साबुत रिब्स से ये अच्छा है कि आदमी जीवित हो जाए और उसकी कुछ हड्डियां टूट जाएं। चिड़िया के वायरल वीडियो का पूरा सच सामने आ चुका है। कह सकते हैं कि जो वायरल वीडियो में दिखाया गया है वो सच की कसौटी पर खरा उतरता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो जो खबर जैसी दिख रही है जरूरी नहीं कि उसके पीछे का सच भी वही कहानी बयां करो जो तस्वीर कहानी बयां कर रही है, लेकिन हर खबर और उसकी सच्चाई के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnation.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। लगातार न्यूज़ नेशन के साथ रहिए क्योंकि खबरों का सफर यहां कभी नहीं थमता।